ओम शांति। अभी एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, संस्कारों का परिवर्तन। क्योंकि होली है, होली में क्या करते हैं? संस्कारों मिलन की रास करते हैं खास। तो हमें भी क्या करनी है? रास करनी है, लेकिन कौन सी? संस्कारों के मिलन की रास करनी है। वास्तव में हमारे इस ज्ञान का मुख्य सार है संस्कारों का परिवर्तन। हम इतना ज्ञान कर रहे, योग कर रहे, ये सब किसी लिए कर रहे हैं? संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए कर रहे हैं। बच्चे स्कूल में जाता है, उसने पूरा साल में पढ़ाई किया या नहीं किया, कैसे पता चलेगा? अगर पेपर में पास हुआ तो समझो उसने स्टडी अच्छा किया है। अगर फेल हो जाता है, इसका मतलब क्या समझा जाएगा? इसने पढ़ाई नहीं की है या फिर स्कूल में भी नहीं गया। इसी तरह अगर हमने भी, मेरे संस्कार नहीं बदलते, इसका मतलब मेरा योग ठीक नहीं है, मेरी पढ़ाई ठीक नहीं है। इसलिए यहाँ हम आए ही हैं इस संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए। हम ज्ञान योग सारा कर रहे, किसी लिए कर रहे? संस्कारों का परिवर्तन। अगर हमारे संस्कार वही के वही हैं तो हमारा योग ज्ञान ठीक नहीं है। इसलिए संस्कारों का परिवर्तन, क्योंकि जितना हम संस्कारों को परिवर्तन करेंगे उतना बाबा से योग लगेगा। जितना संस्कारों का परिवर्तन करेंगे उतना आत्मिक स्थिति रहेगी, उतना खुशी रहेगी। इसलिए संस्कारों का परिवर्तन। और अभी तो जैसे परीक्षा नजदीक आते हैं तो टीचर क्या करता है? जो सब्जेक्ट कच्चा है उसके तरफ ध्यान देता है। इसी तरह हमारी भी अभी परीक्षाएं नजदीक आ रही, तो चेक करना है मेरे कौन सी संस्कार अभी तक नहीं बदले हैं, और उसके ऊपर अंडरलाइन करना है, ध्यान देना है। इसलिए संस्कारों का परिवर्तन करना ये जरूरी है। वैसे तो हमारे अंदर अलग अलग बहुत सारे संस्कार हैं, लेकिन मुख्य हमारे अंदर जो कड़े संस्कार है उसका परिवर्तन करना है। वैसे तो हमारे अंदर बहुत सारे संस्कार थे, लेकिन फिर भी बाबा ने हमको चुना हुआ है। क्यों चुना हुआ है? बाबा ने आशा रखी है कि हो सकता है मैं उसको अपना बनाऊंगा, इतना प्यार दूंगा, इतना स्नेह दूंगा, वो अपने आप अपने भूलों को बदल देगा। इसी भाव से बाबा ने क्या किया? हमें चुना हुआ है। और वैसे तो बाबा का जो भी बच्चा बना है ये कोई साधारण नहीं, उसके अंदर विशेषता ही बहुत है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। अब हम उस कमियों को क्या करना है? परिवर्तन करना है। अगर कमियों का परिवर्तन नहीं करेंगे अंत में पश्चाताप होगा। जैसे दुनिया में कोई पति शादी करता है तो कैसे करता है? पहले वो शहर में जाएगा, वो देखेगा मेरे लायक कोई है, क्योंकि आजकल लोग जोड़ी ढूंढते हैं। पति अच्छा है तो पत्नी भी अच्छी चाहिए। पति अगर पढ़ा लिखा है, पत्नी भी पढ़ी लिखी चाहिए, नहीं तो लोग दोस्त उसको चिढ़ाएंगे, अरे तुम तो इतने अच्छे हैं, तुम्हारी पत्नी ऐसी। अगर पत्नी ठीक नहीं है, उसके संस्कार ठीक नहीं, तो पति उसको कभी भी आगे नहीं लेके जाएगा। कई पार्टी में, कई प्रोग्राम में लेके नहीं जाएगा, नहीं तो सबके सामने ऐसा ना कि वो पूछ लेते, ये कर लेते, मैनर्स नहीं, तो सोचेंगे मेरा नाम खराब हो जाएगा। इसी तरह मुझे अगर बाबा की सेवाओं में चांस नहीं मिलता, बाबा आगे नहीं करता, इसका मतलब मेरे संस्कार ठीक, इसलिए बाबा मुझे पीछे रख रहे हैं। संस्कार बदलो तो बाबा आपको अच्छे अच्छे चांस देगा। बाबा भी भले भोला है, लेकिन तो भी जोड़ी ढूंढता है। और बाबा जोड़ी ढूंढने के लिए कोई आपके शरीर को नहीं देखता, किसको देखता है? आत्मा को देखता है।
बाबा इस फाजिलका में आया और आपके ऊपर उसकी नजर पड़ी। कितने भाग्यशाली हैं, परमात्मा ने आपको पसंद किया। कितना बड़ा भाग्यशाली। जैसे पार्वती ने कितनी तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए, इसी तरह हमने भी जन्म जन्मांतर शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी, इसीलिए उसने हमें पसंद किया। जैसे पति जाता है, पहले पसंद करता है, उसके बाद क्या करता है, वरमाला पहनाते हैं एक दूसरे को, उसके बाद क्या करते हैं, 7 फेरे लेते हैं। तो आप लोगों ने लिया 7 फेरे? ये 7 दिन का कोर्स है, क्या है? 7 फेरे हैं। उसके बाद मंगलसूत्र पहनाता है। बैच क्या है? मंगलसूत्र। अगर नहीं है उसकी शादी कच्ची पक्की है, अभी फाइनल नहीं है। इसीलिए मंगलसूत्र को सदा किसने किसने पहना है? हाथ खड़ा करो। बाकी उंगली मंगलसूत्र ही नहीं है, तो अभी बहनों को बोल करके ले लेना मंगलसूत्र। जैसे किसी के गले में मंगलसूत्र आए, अगर कोई किसी की नजर जाती है तो लगेगा हाँ इसका कोई रखवाला है। अगर मंगलसूत्र नहीं तो सोचेगा इसका कोई रखवाला ही नहीं है। इसी तरह अगर आपका बैच है तो दूसरे सत्संग वाले कभी नहीं कहेंगे हमारे पास आ जाओ, ये समझेंगे ये ओम शांति वाले हैं, ये हमारे पास आने वाले नहीं है। इसीलिए मंगलसूत्र सदा पहन कर रखना है। अच्छा, मंगलसूत्र पहना, 7 फेरे लिया, फिर पति क्या करता है, घर में लेके जाता है और क्या बोलता है, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, ये करना, ये करना, पड़ोसनी के वजह में बातें नहीं करना। कई डायरेक्शन दिया। जब शाम को आया तो देखा पड़ोसनी के बस बैठी है, सोचेगा चलो पहला दिन है कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन वही, तीसरे दिन वही, दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, झगड़ा होते होते कहेगा तुम अपने घर में ठीक, हम अपने, जिसको आजकल कहते हैं डाइवर्स हो गया। आजकल लेकिन डाइवर्स नहीं करते, गवर्नमेंट के कायदे बहुत कड़क बने हैं। तो क्या करते हैं, अगर कोई पत्नी पति का कहना नहीं मानती तो पति क्या करता है, दूसरी शादी करता है। लेकिन जब दूसरी शादी करता है वो पत्नी खाया पिया पहली वाली देखता भी नहीं उसके तरफ, उसका क्या लाइफ का फायदा। इसी तरह बाबा भी हमारा पति है, रोज सवेरे आता है, ये 4 पेज की मुरली, ये क्या है, पति का कहना, अजातमा समझना, पर चिंतन नहीं करना, मेरे याद में रहना, कितना 4 पेज की हमें डायरेक्शन देके जाता है। लेकिन हम बाहर जाकर के सब भूल जाते हैं, सारा उल्टा करके आते हैं। शाम को बाबा बाबा करेंगे, पति का प्यार कैसा मिलेगा? फिर कहते योग लगता ही नहीं है, कैसा लगेगा? इसलिए बाबा जो कहता है उस अनुसार कदम के ऊपर कदम रख करके चलो। जैसे शादी में पल्लू बांधते हैं ना, पति आगे चलता है, पत्नी को क्या करना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह हमें भी बाबा ने जो कहा है हाँ जी करके चलना है, और तब उसका प्यार मिलेगा, ये तब संस्कार बदलेंगे। लेकिन हम बहाना बनाते नहीं, हम गृहस्थी में रहते, ये कैसे कर सकते, ये कैसे कर सकते। वो कहता है तुमको कहने वाला कौन? अच्छा, उसका नहीं कहने मानेंगे तो एक दिन का डाइवर्स हो जाएगा। फिर आज कई भाई बहन ज्ञान से चले गए, क्यों गए? बाबा का कहना नहीं माना, इसलिए बाबा ने उसको क्या किया, डाइवर्स। कारण तो कुछ भी बनेगा, घर से सेंटर दूर हो जाएगा या कुछ ना कुछ, लेकिन मूल कारण है बाबा का जब तक बने थे तब तक उसने अपने स्वयं में बदलाव नहीं लाया, इसलिए बाबा ने स्वयं क्या किया, उसको निकाल दिया। और इतना सुंदर बाबा, संसार में सबसे सुंदर कौन है? शिव बाबा। सबसे धनवान कौन है? शिव बाबा। तो इतना सुंदर पति अगर डाइवर्स दे, उसके जैसा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं। बाबा को डाइवर्स देना अर्थात बाबा की मिल्कियत को, वर्ष को भी डाइवर्स दे दिया। 63 जन्मों का वर्षा, सोने चांदी के महल की कीमत निकालो कितनी हो जाएगी। ऐसे बाबा को कभी भी डाइवर्स, मुझे लगता है पूरा कल्प में जो पति मिलता है संगम युग का, बाबा पति जैसा कोई भी पति नहीं मिलता। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे संस्कार को बदलो और सदा उनके साथ में रहो।
जैसे दुनिया का जो पति है वो क्या करता है, पत्नी जब ट्रेन में या बस में जाते हैं उसकी पर्स खींच के लेगा, 2 थप्पड़ भी मारेगा, खाना भी इतना चावल खा लेगा, 4-5 रोटियां भी खा लेगा। बाबा कितना खाता है? हाँ, कितना चावल खाता है? खाता है कुछ और ही खिलाने की कोशिश करता है। थप्पड़ मारने की तो छोड़ो, और ही प्यार करता है। 2 घंटा बैठ करके कितना प्यार करता है, तुम कितने अच्छी हो, तुम ये हो, कितनी श्रृंगार करता है। ऐसे दुनिया में कोई पति, कोई भी जन्म में पति ऐसा इतना प्यार नहीं करेगा जितना बाबा प्यार करता है। ट्रेन में साथ में होगा लेकिन टिकट लगती है बाबा की, ना टिकट लगती है ना कुछ, इतना ये है। इसीलिए बाबा के साथ अच्छा वायदा निभाओ, नहीं तो क्या करेगा। अच्छा, कोई पत्नी डाइवर्स क्यों देते हैं? क्योंकि उसकी सास झगड़ालू हुई, सास झगड़ालू, इसीलिए क्या करते हैं, डाइवर्स दे देते हैं। कई बार वो एडजस्ट करके भी चलते हैं, कहते ये बुढ़िया मर जाएगी, मेरा ही राज हो जाएगा, अभी मैं एडजस्ट करके चलूंगी। तो क्या करते हैं फिर, वो एडजस्ट करके चलती है। इसी तरह कई बार ब्राह्मण बाबा को डाइवर्स क्यों देते हैं? कई ब्राह्मणों में टकराव हो जाता है और ब्राह्मणों को देख करके क्या करते हैं, डाइवर्स देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ब्राह्मण कैसे हो, मैं तो ठीक हूं ना, तुम ब्राह्मणों को क्यों देखते हो, तुम मुझे देखो ना। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी हमें बाबा को डाइवर्स नहीं देना है, नहीं तो वर्षा कैंसल हो जाएगा। अच्छा, बाबा डाइवर्स भी नहीं देगा, लेकिन आजकल जैसे जमाना बदल गया, बाबा भी क्या करेगा, जिस पद के लिए आपको बाबा ने चुना हुआ है वो नहीं कर रहे, संस्कार नहीं बदल रहे, तो बाबा नई दुनिया बनाने का छोड़ेगा ना, नई दुनिया बनाएगा, लेकिन आपके जगह पर किसी और को चॉइस करेगा। फिर कई भाई बहन कहते, जब हम ज्ञान में आए थे ना, बाबा को बहुत प्यार मिलता था, लेकिन आप पता नहीं मिलता ही नहीं है। इसका मतलब बाबा ने दूसरी शादी कर दिया, आपके जगह पर किसी और को चॉइस किया और उससे प्यार कर रहे हैं। और आपसे क्यों ये किया? क्योंकि आपने उसका कहना नहीं माना। इसलिए बाबा मुझे डाइवर्स ना दे, दूसरी शादी ना करे, इसलिए मुझे अपने संस्कार को क्या करना है, बदलना है। संस्कारों का परिवर्तन करना जरूरी है। एक गांव था, सामने गांव था, बीच में एक तालाब था और इसी बाजू में एक दूसरा गांव था। तो उस गांव में लोग सवेरे सवेरे सब्जियां हो गए, वो बड़ा गांव था बाजू वाला, तालाब के बाजू वाला। तो सवेरे सवेरे क्या करते हैं, 4 बजे निकलते हैं सारा खरीदारी करने के लिए, लेकिन बीच में बहुत लंबा तालाब था, लगभग 1.5 घंटा लगता था वहाँ जाने के लिए। तो लोगों ने, पब्लिक ने नौका रखी थी, जिसको चाहिए वो उसमें बैठ के जा सकता है। एक 4-5 लोग क्या किया, साथ में बातें करते करते सवेरे सवेरे नौका में जाकर के बैठ गए। तो बातें करते वाले घुमाते गए और लगभग दिन निकलता था, थोड़ा सा उजाला होता था, तब समझ जाता था कि हम पहुंच गए। जैसा दिन निकला समझे कि हम पहुंच गए, लेकिन जब पूरा उजाला हो तो देखा तो वही के वही थे, जिस जगह पर बैठे थे वही वाले तो घुमा रहे थे, लेकिन उन्होंने जो रस्सा जो बांधा था नौका को वो छोड़ा नहीं था। और जब देखा तो अंधेरे में वही की वही। इसी तरह हम भी सत्युग में जाने के लिए, उस पार जाने के लिए बाबा के नौका में बैठे हैं, वल्ले भी घुमा रहे हैं, अमृत वाला उठ रहे, मुरली सुनने के लिए आ रहे, मधुवन जा रहे, वल्ले घुमा रहे, पुरुषार्थ कर रहे। लेकिन अगर संस्कारों को नहीं बदला, जब दिन निकलेगा तो आप कहां वो करेंगे, वही की वही, जहां बैठे थे वही है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ। इसलिए अब हमें संस्कारों को बदलना है, और जब संस्कार को बदलेंगे तब प्रभु मिलन का आनंद आएगा। तो हम अपने कौन से संस्कारों को परिवर्तन करना है, कौन से संस्कार को बदलना है। हमारे अंदर संस्कार तो बहुत है, लेकिन हर एक के अंदर कोई ना कोई कड़ा संस्कार है, कमजोर संस्कार है। तो कैसा पता चलेगा कि मेरे अंदर कमजोर संस्कार क्या है? सभी ध्यान से सुन रहे ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है।
एक बार बीच बीच में ताली बजा करेंगे। कोई अगर नींद कर रहा है तो उठ जाएगा धीरे से, बजाओ ताली एक बार। ताली बजाने से कोई मेरा उमंग नहीं आएगा, लेकिन कोई सो रहा है वो उठ जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे माया कहते हैं अच्छा इनको तो पूरा ही 4 दिन में इतना खजाना मिल रहा है, मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। इसीलिए माया क्या करते हैं, फिर आपको नींद की गुटी सुगाते, फिर सो गए आंखें बंद कर तो कान भी बंद हो जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे अंदर क्या संस्कार है कैसा पता चलेगा? आप अपने जीवन के 10 साल 8 साल तक पीछे जाओ। हर एक को अपना 10-8 साल का लाइफ याद है, हर एक को याद है। तो उस लाइफ में आपके द्वारा आपके अंदर कौन से संस्कार थे जो उस संस्कार के द्वारा आपने गलत काम किए, जो दिल खाता ही नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैं इस संस्कार के वश होकर के किया। तो उस समय ज्ञान के पहले, ज्ञान में आने तक कौन से संस्कार थे वो चेक करो। उसके बाद फिर ज्ञान में आए, समझ होगी, ज्ञान हो गया, ये नहीं करना चाहिए, फिर भी कभी कभी कौन से संस्कार के वश हो जाते वो चेक करो। और मुझे लगता है ज्ञान के पहले वाला संस्कार और ज्ञान के आने बाद वही संस्कार है, लेकिन इसका रूप अभी बदल गया। पहले ज्यादा कर्मों में आता था, अभी कभी कभी आता है, लेकिन मन में आता है, कभी वश हो जाते हैं। तो वो है कड़ा संस्कार, ये है मेरी बीमारी। और केवल इसी जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर के आपने जो विकर्म किए, पाप कर्म किए, उसी संस्कार के वश होकर के किए। तो ये है मेरी असली बीमारी, और उसी का मुझे इलाज करना है। जैसे बच्चा सारे सब्जेक्ट में अच्छा है लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल है, तो उसको फिर भी क्या कहेंगे, फेल ही कहेंगे। इसी तरह अगर और संस्कार और बातों में हमने अच्छे हैं लेकिन एक संस्कार के वश हो गए, सारा ये फेल। जैसे विषम के सामने शकंडी आता है तो क्या होता है, विषम महारथी था, लेकिन जब वो शकंडी आता है तो क्या होता है, उसके हथियार काम करना बंद हो करते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? शकंडी के साथ उसका हिसाब किताब का क्या हिसाब किताब था? अंबा और अंबालिका को उठा करके लाया था उसने शादी के लिए, किसी की शादी थी लेकिन उसने उठा करके लाया, लेकिन उसमें से एक को तो किया लेकिन एक को नहीं किया, उसको छोड़ दिया। तब उसने व्रत प्रतिज्ञा की थी कि मैं जन्म कितने में लेने पड़ेंगे, मैं इसका बदला जरूर लूंगी, और वो शकंडी के रूप में आया। ये संगम युग की सारी जो भी बातें, शास्त्रों में जो भी बातें, रीति रिवाजों में जो भी बातें, सारे संगम युग के यादगार हैं। आज हमने भी क्या किया है, जब हम कभी अकेले पड़े, कभी तनाव में आए, टेंशन में आए, कभी खुशी का सहारा लेने के लिए हमने उस संस्कार को यूज किया, और इसीलिए वो हमारा पक्का संस्कार बना। और आप ज्ञान में आए, उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो संस्कार कहता है मैं चाहे कितना भी करना पड़े मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और उसीलिए वो बीच बीच में आता है। जब वो संस्कार आता है हमारे सारे ज्ञान, सारा योग बाजू में रह जाता है, क्योंकि उसके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट बना हुआ है। इसीलिए बाबा कहते हैं उस संस्कार को आप जीत प्राप्त करो। आपके जीवन का दाग वही संस्कार है, उसी संस्कार ने जन्म जन्मांतर का आपको सिर नीचे झुकाया है, पाप कर्म करवाए हैं, सारा आपका जो भी खजाना सारा लूटा हुआ उसी संस्कार ने। तो इसीलिए ये है हमारी असली बीमारी। तो समझ में आया कौन सा संस्कार कैसे ढूंढना है। और हमें और ज्ञान की जरूरत नहीं है। जो बीमारी, जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं दवा क्यों से मांगते, कहते आपके पास जितनी दवाई सब मुझे दे दो, अब सारी दवाई लेकर के खा लो तो उल्टा परिणाम हो जाएगा। इसी तरह मुरली भी एक डिस्पेंसरी है जिसके अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की सारी टैबलेट्स हैं, लेकिन हमें मुरली से वही टैबलेट लेनी है जो मेरी बीमारी है। ये है मुरली सुनने का तरीका। ये मैंने पहले दिन ही आप लोगों को बताया था, मुरली से पहले आधा घंटे का योग करना। क्यों करना है? क्योंकि बिना योग करके मुरली में बैठेंगे तो आपकी बीमारी क्या है, बाबा ने क्या पॉइंट दी वो कैच नहीं कर पाएंगे।
दादी जानकी जी तो 7 बार मुरली पढ़ती थी, और हम तो एक बार ही सुनते, वो भी अगर आए लेट आए फिर सुन लिया, समझ में नहीं आएगी। मुरली के पॉइंट बहुत गहरे होते, और हर एक के बीमारी की दवाई, हर एक के, भले बाबा यहाँ सभी भी चलाते मुरली, लेकिन हर एक के प्रश्न के जवाब मिलते हैं उसके अंदर। लेकिन वो सुनने के लिए एकाग्रता चाहिए। वैसे तो आप लोगों ने अभी तो शुरू तो किए हैं, लेकिन इसको कंटिन्यूशन रखना है। क्लास के पहले आधा घंटे का योग करना है, इसलिए उस संस्कार का परिवर्तन करना है। तो उस कड़े संस्कार का परिवर्तन हम कैसे करें, उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। उस संस्कार को हम कैसे बदले, उसके लिए सबसे पहली बात है, अगर उस संस्कार को बदलना है, अमृत वेले का योग के बाद 5 मिनट बाबा से उस संस्कार के बारे में सुनाओ। जैसे अलग अलग वार्ड में डॉक्टर आने का टाइम अलग अलग होता है, और जो वार्ड में डॉक्टर चक्कर लगाता है तो पेशेंट क्या करता है, उठ करके बैठता है, और केवल बैठता नहीं, अपनी बीमारी सुनाता है। डॉक्टर जी मुझे ये प्रॉब्लम है, फिर बोलते अच्छा और क्या प्रॉब्लम है, और क्या, वो लिखता है, और लिख करके ऑफिस में जाएगा, और कोई नर्स को या कंपाउंडर को कहेगा फलाना नंबर वार्ड में फलाना पेशेंट है, उसकी दवाई दे के आओ। इसी तरह ये दुनिया भी एक हॉस्पिटल है। क्या है? हॉस्पिटल है, उसके अंदर तमाम सारे पेशेंट्स हैं। कोई भी देहधारी, जितने भी देहधारी, चाहे गुरु हो चाहे कोई भी, सारे पेशेंट हैं। किसी को काम की बीमारी लगे, किसी को क्रोध की है, किसी को लोभ की है, हर इंसान पेशेंट है। और डॉक्टर कौन है? एक परमात्मा, सुप्रीम सर्जन इस बाबा है। तो इस हॉस्पिटल में 4 वार्ड हैं। कौन से? अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, एशिया वार्ड, यूरोप वार्ड। तो हम कौन सी वार्ड में रहते हैं? एशिया वार्ड में रहते हैं। तो यहाँ डॉक्टर का आने का टाइम क्या है? सवेरे 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक चक्कर लगाता है। अगर डॉक्टर कोई चक्कर लगा रहे हैं और पेशेंट सोया पड़ा हुआ है, डॉक्टर उठाने की कोशिश करेगा, उसको तो बहुत पेशेंट चेक करना है, आवाज करेगा, नहीं उठता तो छोड़ के चला जाएगा। अब डॉक्टर के समय पेशेंट चेक नहीं किया तो दोबारा फिर चेक करने के लिए कहाँ लेके जाना पड़ेगा? ऑफिस में, और उसकी फीस ज्यादा, और पेशेंट चल ही नहीं सकता, वो जाएगा कैसे, और चिल्लाएगा मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। इसलिए जब डॉक्टर चक्कर लगाता है उस समय चेक करो। इसी तरह बाबा जब अमृत वेला चक्कर लगाता है उसी समय में उठ करके बैठना है, और केवल बैठना नहीं। अब पेशेंट उठा है, आंखें बंद करके सोए तो भी इसका इलाज नहीं होगा। अब केवल आंखें खोलने से नहीं, चेहरे की तरफ देख रहे हैं, डॉक्टर पूछता है आपको क्या हुआ, कुछ नहीं बता। इसीलिए बोलना पड़ता है। पेशेंट बोलता है डॉक्टर जी मुझे ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, बोलता है ना। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते बाबा तो भगवान है ना, बाबा को पता नहीं कि क्या जरूरत है, बाबा को पता है इस पेशेंट को आज ऐसे ऐसे हुआ, इसके अंदर ये विकार आ गया, तो अपने वो दवाई तो पता नहीं क्या जरूरत है। समझो फिजिकली जो डॉक्टर्स होते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या पूछता है, अच्छा आप कैसे आए, आपको क्या तकलीफ है? उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या तकलीफ है, एक और दवाई दे दो, हाँ बोलता है। वो डॉक्टर को बोलना पड़ता है मुझे सिर दर्द, आप जाकर के आप झूठा जाकर के बोलो डॉक्टर के पास गए क्या प्रॉब्लम है, कोई मेरे को सिर दर्द है, दे देगा दवाई, नहीं है तो भी दवाई दे देगा, उसको क्या लेना देना। इसी तरह हमें भी बाबा भले भगवान है, लेकिन तो भी बाबा को सुनाना पड़ता है, बाबा मुझे ऐसे ऐसा है, ये है। वो डॉक्टर ने तो सारी स्टडी किया, वो जानता है सब कुछ बीमारी के बारे में, दवाई के बारे में, तो भी पेशेंट को बोलना पड़ता है, और जो बोलता है वो दवाई देता है। इसी तरह बाबा भले भगवान है, लेकिन तो भी बाबा को सुनाना पड़ता है। बाबा जैसे वो पेशेंट कहता है डॉक्टर जी मैंने कल आज गोली भी खाई, ये भी खाया, आपने जो भी बताया सारा किया, परहेज भी किया, तो भी उल्टी हुआ, तो भी अच्छा और क्या हुआ, और क्या, वो निकालता है। इसी तरह बाबा से बात करो, बाबा मैंने आज अमृत वाला भी उठाता हूँ,
मैंने खान पान की भी शुद्धता की, मैंने ये भी किया, तो भी ये विकार कैसे आ गया, पता नहीं संस्कार कैसे आ गया, सुनाओ बाबा को। फिर बाबा क्या करेगा, उसकी दवाई, जैसे वो डॉक्टर ऑफिस में जाकर के क्या करता है, किसी नर्स के द्वारा या कंपाउंडर के द्वारा दवाई भेजता है, इसी तरह बाबा भी क्या करेगा, मधुबन से कोई कंपाउंडर को भेज देगा आपके पास, या फिर किसी नर्स को भेज देगा, और उसी टॉपिक के ऊपर क्लासेस चलेंगे जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, या फिर मुरली के माध्यम से उसकी पॉइंट्स आएगी। इसलिए कभी कभी मुरली में आता है, बच्चे सर्जन से अपनी बीमारी को कभी भी छिपाओ नहीं, इसलिए वो है इलाज। इसलिए बाबा को सच सच सुनाओ, ये है पहली युक्ति। दूसरी युक्ति है, अगर मुझे उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए मुरलियों की स्टडी करो। जितना मुरलियों की स्टडी करेंगे, क्योंकि बाबा की आज तक जो भी मुरलियां चले 69 से लेकर के 2017 तक अव्यक्त वाणियां पड़ी, और अव्यक्त वाणियों की कीमत कोई ज्यादा नहीं है, 15 रुपए या 10 रुपए। अगर मैं सोचता हूं हर भाई बहने एक एक वाणी को खरीद कर लूं, या कितने भाई बहने 50 60 70 तो हो गए, हर एक ने एक एक खरीद करना है, और एक अलमारी में लाइब्रेरी बना दो, सबको जमा कर दो, और क्या करना है, एक कोई उसको चाबी दे करके उनके रजिस्टर बनाना, और हर सप्ताह में एक एक चेंज करके लेके जाओ, एक सप्ताह रखो या एक 15 दिन का रखो, क्या बाद में वो जमा करना है, दूसरी लेके जाना, और उसकी स्टडी करो। एक हमारे शिरडी में एक चित्र है, शिरडी में एक लास्ट में चित्र है, एक भिखारी सोया है, उसके शिरोनाम में क्या है, गीता का शास्त्र है, और उसके हाथ में क्या है, कटोरा है, और किसका चित्र है, भारत का दिखाया वहां। मैं तो सोचा ये भारत का चित्र नहीं है, ये है हमारे बीके भाई बहनों का चित्र है, क्योंकि गीता का शास्त्र उनके पास थोड़ी है, असली गीता किसके पास है, हमारे ब्राह्मणों के पास, लेकिन वो रखी कहाँ है, शिरानी, और हाथ में कटोरे लेकर के, बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मुझे शांति दे दो, बाबा मुझे ये कर दो। मुझे लगता है हर मुरली के अंदर जीवन की सारी समस्याओं के जवाब दिए बाबा ने, लेकिन उसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं हम लोग। काम के ऊपर बहुत सारी मुरलियां चली हैं, क्रोध के ऊपर बहुत सारी मुरलियां चली हैं, लोग हर विकारों के बारे में मुरलियां चली हैं। तो आपके जो प्रॉब्लम है उसी टॉपिक की मुरली निकालो, पढ़ो उसको। और मुझे तो लगता है जितने भी हम लोग, समझो मेरे पास एक समझो ये चीज है, इससे मैंने इसको टच किया, ये सोने का बन गया, इसको सोफे को टच किया, सोने का बन गया, इसको टिपाई को टच किया, सोने का बन गया। जिस चीज को इन चीजों से टच करते हैं सारी सोने की बन जाते हैं। तो आप इसको वैल्यू देंगे या सोने की चीजें हो गई उसकी वैल्यू देंगे, इसको देंगे ना। इसी तरह आज मुरली को सुनकर के शिवानी बहन बन गई, सूरज भाई बन गया, दादिया बन गई, सारे लोग किसको पढ़ करके बने। तो हम मुरली को महत्व देना है, उन लोगों को महत्व देना है। और असली ज्ञान, असली जो श्रीमत है वो मुरली की है। बाकी कोई क्लास कराता है वो कोई असली श्रीमत नहीं है, ये रियली मैं आपको बता देता हूं। इसलिए मुरलियों की स्टडी, क्योंकि मुरली के अनुसार जो चलेगा उसका जिम्मेवार बाबा है, और वो जो मनन चिंतन करके जो उसके अनुसार करेगा उसका जिम्मेवार बाबा नहीं है। इसलिए मुरलियों की स्टडी करो, आपके जीवन की सारी समस्याओं का जवाब मिलेगा। रोज एक सवेरे उठते ही अमृत वेला करते एक मुरली पढ़ो, रात को सोने के पहले एक अव्यक्त मुरली पढ़ो। ये मुरलियों की कमी, यही आज हमारे अंदर समस्या का कारण है। मुझे वैसे तो सूरज भाई के बाजू में रहने का मौका मिला है मधुबन में, विधेयक कॉटेज में। जब सीढ़ी चढ़ के जाते हैं, पहले मेरा वाला कमरा आता है, उसके बाद सूरज भाई का आता है। और आजकल तो वो पिस्सा बैंड में कहीं चलता है ना समस्या का समाधान, तो आजकल कई बहुत सारे लोग आते रहते हो।
अब मेरा तो पिछले 2 साल पहले तो 2 ताला ही वो ये खींच के तोड़ दिया। अब वो उनको पता नहीं चलता कि सूरज भाई का कमरा और कौन सा है, मेरा कौन सा है। तो इसीलिए आजकल हमने नाम लिखवाना पड़ा उधर, बीके भगवान भाई और इधर से लिख रहे सूरज भाई। तो कई बार आते बैठे रहेंगे तो हमारे ही ताला खींचना शुरू कर ले। मैं बोला माता जी क्या बात है, कहते भाई जी से मिलना है सूरज। हमने कहा उधर मिलो, तो वो तो ज्ञान सरोवर गए हैं। जब बैठे रहे हमने कहा क्या समस्या है, कहते भाई साहब हमारे एक भैंस है, उसको दूध नहीं आ रहा है, उसके लिए सोमान लेके जाना है। बताओ क्या समस्या है लोगों की। और ज्यादा क्वेश्चन किसके ऊपर, मेरा पति ज्ञान में नहीं चलता, मेरा बच्चा ऐसा होता है। अरे भाई उसने भक्ति नहीं किया, ये कोई डोनेशन भर करके लेके आना है क्या इसके अंदर? पति नहीं चल रहा है, इसकी भक्ति नहीं हुई है। ये क्या सूरज भाई उसको डोनेशन देगा उसको? इसका मतलब ज्ञान को समझा ही नहीं है लोगों ने। इसीलिए बाबा कहते जिन्होंने ज्ञान समझाए वो कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। ना मेरा पति ज्ञान में चले, ना मेरा ये हो जाए, ना भक्ति मार्ग में यही क्या, हे भगवान आपको नारियल तोड़ेंगे, मेरे बच्चे को 15,000 की नौकरी लगा देना, नारियल 10 रुपए का और नौकरी वो भी नहीं छोड़ेंगे, तो वो भी नहीं देंगे, फिर बाद में लग गए तो वो भी भूल जाएंगे। तो वही आदत पड़ी है। इसीलिए बाबा को भोग लगाएंगे लेकिन मेरे बेटे को नौकरी लगा दूंगा। मेरा पति ज्ञान में चले उसके लिए हम कुछ डोनेशन दे देते हैं, भोग लगा लेते हैं, लेकिन मेरा पति अगर 5वीं का बच्चा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में बैठ जाएगा, उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए भाई, 10वीं कितनी कॉलेज पास किया, खेल के सर्टिफिकेट, क्या क्या सर्टिफिकेट। इसी तरह ब्रह्मा कुमारी में वही आता है जिसके पास भक्ति के सर्टिफिकेट है, उसकी भक्ति पूरा न हुई, उसको ही तीसरा नेत्र मिल जाता है। अच्छा कहीं आ भी जाते, किसी रहते हैं मेरा बेटा नौकरी में लग जाए, वो सत्यों का दुनिया परिवर्तन का कोई लेना देना नहीं उनसे। जो बाबा के असली बच्चे हैं वो कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये मुरलियों की स्टडी करो, और जितना मुरलियों की स्टडी करेंगे आपके जीवन की सारी समस्याओं का जवाब मिलेगा आपको। किसी के पास कटोरा लेके जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मुरलियों की स्टडी, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात है, अगर मुझे संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए जो निमित्त आत्माएं हैं सेंटर पर रखे अलग अलग, तो उनको भी आप अपने संस्कार के बारे में पूछ सकते हैं, बहन जी या भाई जी हमारे अंदर ये संस्कार है, इसके लिए हम क्या करें। और कई को लगता है अगर बहनों को सुनाएंगे, बहनें हमको इस नजरों से देखना शुरू करेंगे, और फलाने माता इतना दिन से ज्ञान है फिर भी संस्कार नहीं बदला। इसलिए अगर बहनें पूछते भी हैं कैसे चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, संस्कार के वश हो रहे हैं, तो भी रियली बता नहीं रहे, छिपा करें। अगर कोई भी संस्कारों को छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे, वो जाती हो जाएंगे। अगर अपना नाम बताने की शर्म आती है, किसी और का नाम बताओ, किसी ने मुझे इस संस्कार के बारे में पूछा था लेकिन हमको जवाब देने नहीं आया, हम उनको क्या बताएं, है आपका संस्कार, लेकिन ये भी ज्ञान प्राप्त करने की युक्ति है। इसलिए किसी और का नाम बता करके लो। चौथी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उस संस्कार का भोजन नहीं दो। वो संस्कार हमारे एक्टिविटी में क्यों आता है, उसको कहीं ना कहीं भोजन मिल जाता है, वायुमंडल मिल जाता है, तब वो जागृत हो जाता है। समझो कोई बुजुर्ग व्यक्ति बहुत क्रोधी है, सबकी पिटाई करता है, चल भी नहीं सकता, ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को आप रबड़ी खिलाओ, मलाई खिलाओ, माल पानी खिलाओ, उसके अंदर ताकत आएगी और पिटाई करेगा। अगर उसको खाना ही नहीं खिलाएंगे, खटिया पर बैठ करके वहां कहेगा मैं आकर के वहां मारूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन मारने का काम नहीं करेगा। इसी तरह हमारे अंदर जो संस्कार है उसको कहीं ना कहीं से भोजन मिल जाता है, हम खुद ही देते हैं और फिर कहते मेरा संस्कार आ गया क्योंकि आपने भोजन दिया। समझो इसको और मैं खोल के आपको बताता हूँ। समझो किसी का काम विकार का संस्कार है, ऐसी आत्मा अगर कोई मूवी देखेंगे, कोई अश्लील गीत पढ़े सुनेंगे, फैशन करेंगे, कोई इंटरनेट के गलत साइड में जाएंगे,
तो संस्कार को लोग क्या दे रहे हैं? वो भोजन दे रहे हैं, और उसे संस्कार जागृत हो जाता है। जिन बातों को देखने से मेरे संस्कार जागृत होते हैं, उन बातों से हमें दूर रहना है। इसीलिए बाबा ने नियम संयम ये क्यों रखे। लेकिन आजकल तो माया कहते अच्छा तुम थिएटर में नहीं जाते, नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारे जेब में आती। इसीलिए आज वो थिएटर में तो एक फिल्म लगती थी, लेकिन इसके अंदर जो चाहे देखो। इसलिए माया के इस चाल से बचना में संस्कार का भोजन, अगर हो सके तो 8 बजे तक आप अपने मोबाइल को बिल्कुल टच भी नहीं करो। यहाँ आओ, अच्छी तरह अमृत वेला करो, ज्ञान योग करो, और उसके बाद जाकर के मोबाइल को देखो। जब आपकी स्थिति पावरफुल है, वो मोबाइल से आपको नेगेटिव बातें नहीं आएंगी। फिर अगर स्थिति कमजोर है, वो आपको लपेट लेगा। इसलिए हमें संस्कारों का भोजन नहीं देना है। और वास्तव में संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है। संस्कार कभी भी परिवर्तन नहीं होते। उसका नाम एक है इमर्ज और मर्ज। जैसा सुबह जब आते हैं, सुबह बाहर आते हैं, जब बिल्ली नहीं है तो सुबह क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं। जैसे बिल्ली आई, सुबह क्या होते हैं? अंदर चले जाते हैं। माना सुबह खत्म नहीं हुए उसके अंदर बिल से, वो अंदर क्या हो गए? इसी तरह जब हमारी स्थिति अच्छी है, हमारा योग अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, तब हमारे संस्कार अंदर दब जाते हैं। खत्म नहीं हुए, दबे हुए। जैसी स्थिति थोड़ी बिगड़ गई, वो संस्कार बाहर आ गए। इसलिए संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है। संस्कार मर्ज और इमर्ज होते हैं। इतना ही नहीं, सतयुग में भी हमारे अंदर के विकारी संस्कार होते हैं, लेकिन उस समय मर्ज रूप में रहते हैं। जैसे पहले एक ग्रामोफोन आता था, एक रिकॉर्ड, एक सुई रहती थी, उसके ऊपर रखते थे। जिस लाइन पर रखते थे वो लाइन बजती थी। जैसे वो अंदर जाता था, वो अंदर की लाइन ही बजता था। इसी तरह हमारे आत्मा भी एक रिकॉर्डर है। उसके अंदर सतयुग में सुई होगी तो सतयुग के संस्कार बचेंगे। अब कलयुग में है सुई तो संस्कार भी यही बचते। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ज्ञान योग की स्थिति बनाओ, संस्कार दब जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। अब ऐसा कोई काम नहीं करना जो मेरे संस्कार मर्ज हो जाए। थोड़ा सा मोबाइल की कोई गलत चीजें देख ली, संस्कार मर्ज हो जाएगा। इसलिए संस्कारों का भोजन नहीं देना। तो कितने बातें हो गई? 4। 5वीं युक्ति है, अगर उस संस्कार को मर्ज रूप में रखना है, परिवर्तन करना है, बीजी रहो। ये बीजी रहना ये भी बहुत बड़ी युक्ति है। खाली मन शैतान का घर। इसलिए हमेशा अपने आप को बीजी रखो, खाली नहीं रहो। घर में कुछ ना कुछ कारोबार करते रहो। अगर घर में फ्री है तो बाबा के कमरे में बैठो, वो नहीं तो सेंटर पर आओ, कुछ यहाँ झाड़ू पोछा लगा दो, बाबा के कमरे में बैठो। हमेशा अपने आप को बिजी रखो। जैसे पड़ोस ने आपके पास कब आते हैं? जब आप फ्री हैं। आवाज लगाएगी, क्या कर रहे हैं जी, आपने ध्यान ही नहीं दिया, आप काम में व्यस्त हैं। फिर आएगी, फिर कहेगी क्या कर रहे हैं जी। अगर आप कुछ बोलते हैं नहीं तो वो, और जब आएगी आप फ्री हैं, क्या कर रहे हैं? अरे कहेगी मैं तो बैठी हूँ। अरे मैं 4 बार आई, पता नहीं तुम कौन सी बातों में बिजी थे, शुरू करेंगे। इसी तरह माया भी एक मासी है, आपकी पड़ोसनी है। वो भी क्या करते हैं, आपको देखते हैं कि भले दिखाई नहीं पड़ती हो, लेकिन है सदा आपके साथ में। वो देखते हैं थोड़ा भी फ्री हो गए, तुरंत गुटी सुगा लेते हैं, तुरंत वो संकल्प चलाना शुरू करते हैं, संस्कारों की बातें आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए सदा बिजी रहो। जितना बिजी रहेंगे वो संस्कार धीरे धीरे मर्ज हो जाएगा। मन को भी बिजी रखो, तन को भी बिजी रखो, सदा बिजी रहना है। 6ठी युक्ति है, अगर उस संस्कार को मर्ज रूप में रखना है, उसके लिए श्रीमत के ऊपर चलने की भीषण प्रतिज्ञा लो। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे वो संस्कार दब जाएंगे। बाबा कहता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और आपका रिश्ता क्या हो गया फिर? भाई बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते हैं?
जब बाप का कहना हो भाई नहीं मानता, बहन थप्पड़ मारती। इसी तरह माया बहन भी हमको थप्पड़ तब मारते हैं जब बाबा का कहना। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हमें श्रीमत प्रमाण चलना है। और जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे वो संस्कार बदल जाएंगे, संस्कार मर्ज रूप में रहेंगे, ये मर्ज नहीं होंगे। इसलिए जब हम संस्कार का उल्लंघन कर लेते हैं तब क्या होते हैं, वो कमजोर संस्कार जागृत हो जाता है। इसलिए हमें कोशिश करके संस्कारों का परिवर्तन करना जरूरी है और इसके लिए बिजी रहना, श्रीमत प्रमाण चलना। कितनी बातें हो गई? 7। 8वीं बात है, पहली बताई अमृत वेले के बाद बाबा को सुनाना। दूसरी कौन सी बताई? दूसरी कौन सी बताई? मुरलियों की स्टडी। तीसरी कौन सी बताई? जो निमित्त आत्मा है उनको सुनाना। चौथी कौन सी बताई? चौथी कौन सी बताई? संस्कार का भोजन नहीं देना। 5वीं बताई बिजी रहना। 6ठी बताई श्रीमत का पालन। 6 हो गई। 7वीं बात है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, मर्ज रूप में रखना है, आत्म अभिमानी स्थिति में रहने की ज्वाला स्वरूप तपस्या। जितना आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे, वो कैसा भी आपके अंदर संस्कार है वो बदल जाएगा। क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति में रहने से हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है, और जिसको अति इंद्रिय सुख मिलता है, जैसे कोई जिलेबी खाता है उसको मुरमुरा दो फीका लगेगा, कहेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, इतनी अच्छी चीज खाई। इसी तरह जिसने अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की है आत्म अभिमानी स्थिति के द्वारा, वो संस्कार अटैक नहीं करेगा। अगर संस्कार मुझे अपने तरफ खींचते हैं, इसका मतलब मैंने जिलेबी की टेस्ट नहीं की, वो योग की अनुभूति नहीं की। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी स्थिति में रहो। इसलिए ये आत्मा का लेसन संस्कार परिवर्तन करने के लिए संजीवनी बूटी। इसलिए बार बार अगर मुझे कोई संस्कार अपने तरफ खींचते हैं, इसका मतलब मैं देह भान में हूं। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ अभ्यास। 8वीं युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, मर्ज रूप में रखना है, सोमानों के अभ्यास करो। और सोमान कोई भी नहीं लेना है, हर विकारों के सोमान अलग अलग है। काम विकार पर जीत प्राप्त करने के सोमान अलग है। जैसे हर बीमारी की टेबलेट, अब सिर दर्द है कहोगे पेट दर्द की दवाई ले लो खा लो, क्या हो जाएगा? उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। इसी तरह हर संस्कार के सोमान अलग अलग है, लेकिन हम क्या करते हैं, कोई भी सोमान रखना शुरू करते हैं। एक भाई था, एक पहले मुरलियों के नीचे सोमान आते थे, वरदान स्लोगन नहीं आता था, पहले सोमान आते थे। तो खेती का काम करता था, तो मुरली सुन करके चला गया। तो उसकी खेती में कोई क्या कर रहा था, बांध तोड़ करके उसकी खेती में डाल रहा था। इसने बहुत समझाने की कोशिश करी, भाई समझ लो ये तो हमारा खेती है। नहीं समझा, कहता मैं भी कोई कम नहीं, मैं तो मास्टर सर्वशक्ति ने फोड़ा मार दिया। वो सोमान उसी दिन था मास्टर सर्वशक्तिमान। बीस क्रोध आता है, क्रोध के समय सोमान क्या है, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांति सागर के संतान। वो अगर याद करता ये काम ना करता। इसलिए हर विकारों के सोमान अलग अलग। हम कोई भी चीज के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान बोलते हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान, वो काम नहीं करेगा। इसलिए हर सोमान, हर बीमारी की टेबलेट्स अलग अलग है, हर विकार। तो मेरा संस्कार क्या है, उसकी टेबलेट्स क्या है, वही यूज करो। जैसे कोई बीमारी में अलग अलग टेबलेट क्यों होते हैं, क्योंकि उसका वो खाने से जो कमी है वो भर जाते हैं, और धीरे धीरे बीमारी क्या होते हैं, बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह वो सम्मान याद करने से वो संस्कार खत्म हो जाएंगे। इसलिए हर प्रकार के सम्मान अलग अलग हमें यूज करना है। सोमानों के अभ्यास, सोमानों से आंतरिक शक्तियां जागृत होते हैं।
सो मानो से संस्कार बदलेंगे। नवीनते, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, आपको इस ब्राह्मण जीवन में कौन सा पुरुषार्थ अच्छा लगता है वो चेक करो। हर एक को कोई ना कोई स्थिति अच्छी लगती है, किसी को बिंदु स्थिति अच्छी लगती है, किसी को आत्मिक स्थिति अच्छी लगती है, किसी को परिसर स्थिति अच्छी लगती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कल पहले भी आप ब्राह्मण बने थे, 5000 साल पहले भी बने थे। अब कल पहले भी आपने मायाजीत बने थे, तो कैसे बने थे, कैसा पता चलेगा? हम कल पहले क्या पुरुषार्थ किया था, अगर उसी को चलो, उसके प्रमाण चलो तो पास हो जाएंगे। कल पहले मैंने क्या किया था वो कैसा पता चलेगा? इस कल में आपको जो स्थिति अच्छी लगती है वही कल पहले आपने किया था, और आपको और कोई पुरुषार्थ नहीं करना। जो स्थिति अच्छी लगती है उसके डीप में जाओ। हम 17 कुएं खोदते, शांत स्वरूप का खोदेंगे, पानी नहीं लगा छोड़ देंगे, फिर आनंद स्वरूप का खोदना शुरू करते, उसको पानी नहीं लगा उसको छोड़ देंगे। 17 कुएं खोदेंगे, पश्चाताप होगा, क्योंकि अंत का पेपर 1 सेकंड का होगा। कोई ना कोई एक स्थिति के डीप में जाओ। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई डेंटल स्पेशलिस्ट होता है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है। इसीलिए कोई भी एक स्थिति के स्पेशलिस्ट बन जाओ, तब जाकर के उस संस्कार का असर कम पड़ेगा। मधुबन में जब मैं पहली बार आया था, तो मुझे इस ज्ञान मार्ग में जैसा मैं आया, मुझे अशरीरी स्थिति में रहना, विधेयी स्वरूप का अभ्यास करना, ये बहुत अच्छा लगता था। और मैंने अपने हाथ पर भी लिख करके रखा है, वही स्वरूप का अभ्यास ज्यादा करता हूँ। तो जब मैं ये अभ्यास करता हूँ, मुझे मेरे अंदर माया नहीं आती, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं मधुबन में आया, हर 2 घंटे के बाद एक क्लास चलती रहती। अब मैं अशरीरी का अभ्यास करता था, जब क्लास में जाकर के बैठो तो कोई कहता नहीं सर्व संबंध का अनुभव करना चाहिए। तो मैं सोचता शायद मैं ये जो कर रहा हूँ ये ठीक है या नहीं, मैं छोड़ देता था उसको, अशरीरी स्थिति को। फिर वो जो उन्होंने बताया वैसे वैसे प्लानिंग बनाना शुरू करता था। 4-5 दिन अच्छा लगता था, फिर बाद में और प्रॉब्लम शुरू हो गया। फिर मैं सोचा अरे मैं पहले करता था वही ठीक है। फिर किसी और का क्लास सुना, सर्व संबंध का अनुभव, फिर उसको भी छोड़ दिया, फिर दूसरा अनुभव, अलग अलग स्वरूप का अभ्यास। तब मैं समझ गया कि वास्तव में हमें ऐसा नहीं कि क्लास किसी को सुनो नहीं, सबकी क्लासेस सुनो, लेकिन आपके स्थिति के लिए उन्होंने क्या बताया उतना कैच करो, बाकी को भूल जाओ। ये है क्लास सुनने की भी युक्ति। नहीं तो जैसे कहते हैं ना, हाँ भगत उसको कोई मारने के लिए आता है, वो कहता है हनुमान आओ, वो नहीं आता तो देखा ये राम आओ, ये आता है ये विष्णु जी आओ, कोई नहीं आता, वो मर जाता है। इसी तरह विनाश 1 सेकंड का ही होगा। हमारे पास जो परीक्षा आएगी उस समय विनाश हो रहा है, नहीं आत्मा नहीं शांत स्वरूप नहीं, आनंद स्वरूप हो, शांति हो जाएगी। इसीलिए लंबे समय तक का एक स्थिति का अभ्यास चाहिए। इसलिए आपको कौन सी स्थिति अच्छी लगती है वो चेक करो, और उसके जो डीप में अभ्यास करेंगे वो संस्कार अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए, चाहे विकारों से सुख लो, चाहे योग से सुख लो। जब योग से सुख लेंगे, विकार अपने अंदर खींचेंगे नहीं। इसलिए कोई एक स्थिति के परफेक्ट बनो। कितनी बातें हो गई? और लास्ट की 10वीं बात है, अगर मुझे अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, ज्वाला स्वरूप योग सबसे इंपॉर्टेंट युक्ति, ज्वाला स्वरूप योग। क्योंकि जब हम ज्वाला स्वरूप योग करते हैं, जैसे बीज, भुना हुआ बीज कभी उगता नहीं, इसी तरह जब हम ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहते हैं, वो संस्कार हमारे जीवन में बार बार नहीं आएगा। तो हमारे अंदर ज्वाला स्वरूप स्थिति बने कैसे? जैसे चूल्हे में लकड़ियां डाली हैं, अब आग ठंडी हो गई है, तो क्या करते हैं, वो लकड़ियों को क्या करते हैं, पकड़ करके हिलाते रहते हैं। जब हिलाएंगे तो दोबारा आग क्या होते हैं, पकड़ लेते हैं। इसी तरह बाबा ने भी हमारे बुद्धिरूपी चूल्हे में कितनी ज्ञान की लकड़ियां डाली है, उन लकड़ियों को हिलाओ, उसका चिंतन करो, मंथन करो, तब हमारे अंदर ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी।
हमें लकड़ी तो बहुत डाले, हिलाते नहीं, इसलिए आग बुझी हुई। ज्वाला स्वरूप बनने के लिए मनन चिंतन करो, कौन मिला है, मैं क्या से क्या बनने के लिए जा रहे हैं। और जितना मनन चिंतन करेंगे स्थिति ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। जैसे आग के ऊपर अगर घी डालो तो क्या होता है, आग भड़क जाती है। इसी तरह जितनी आपके पास पवित्रता है ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। और ज्वाला स्वरूप स्थिति में माया टच भी नहीं कर सकती आपके पास। हमारी भ्रुकुटी में सदा ज्वाला जलती रहे, क्योंकि हमारे पास जो पवित्रता की ऊर्जा है, उस ऊर्जा को जितना यहां तक पहुंचाएंगे उतना हमारे एक एक इंद्रियों में शीतलता आएगी। इसीलिए ज्वाला स्वरूप स्थिति का अभ्यास करना है, पुरुषार्थ करना है। अगर ये 10 युक्तियों में से कोई भी युक्ति अपनाओ, आप अपने संस्कार को बदल सकेंगे। तो पहली कौन सी बताएंगे? अमृत वाला बाबा को सुनाना। दूसरी कौन सी बताएंगे? मुरलियों से स्टडी। तीसरी कौन सी बताएंगे? जो भी निमित्त है उनको बताना। चौथी कौन सी बताएंगे? उस संस्कार का भोजन न देना। पांचवी कौन सी बताई? बिजी रहना। छठी कौन सी बताई? आत्म अभिमानी स्थिति की तपस्या। सातवीं कौन सी बताई? श्रीमत का पालन। आगे की सोमानों के अभ्यास। उसके बाद कौन सी बताई? जो स्थिति अच्छी लगती है उसका अभ्यास। और लास्ट की बताई ज्वाला स्वरूप स्थिति। अगर 10 युक्तियों में से कोई भी युक्ति को अपनाओ तो स्थिति क्या बनेगी? संस्कारों का बदलाव आएगा। अगर हमने संस्कार को नहीं बदला तो क्या होगा? अगर संस्कार को नहीं बदला, अंतिम समय पश्चाताप होगा। अंतिम समय ब्राह्मणों के आंखों से भी खून के आंसू बहेंगे। अज्ञानी वालों के तो बहेंगे, लेकिन ब्राह्मणों को भी आंखों से आंसू बहेंगे। क्यों? बाबा मिले क्यों बहेंगे? उनको पता है कि मैंने इतना, मुझे टाइम था, सब कुछ था, तो भी हमने ये संस्कार नहीं बदले, पद भ्रष्ट हो जाएगा। उस समय कितना पश्चाताप। जैसे कई स्टूडेंट जब फेल हो जाते हैं या कई बच्चे मार्क कम मिलते हैं, तब भी क्या होते हैं? तो फेल हो जाते हैं तो रोते रहते हैं, लेकिन जिनको मार्क कम मिले वो भी। इसी तरह बाबा कहते बच्चे अभी से अटेंशन रखो। और ब्राह्मण बन करके अब हमें कोई गलत काम, जैसे कौरव बड़े हो गए, पांडव बड़े हो गए, अब सबको लगता है दोनों में से राजा किसको बनाया जाए, तो सब कहते हैं राजा जो योग्य है उसको राजा बनाया जाए। तो उनको लगता है योग्य कौन है दोनों में से। तो अचानक एक दरबार बिठाया और दरबार में 4 लोगों को पकड़ के लाया। चारों को भी गले बांधे थे काले कपड़े से। तो कौरव पांडव सारे बैठे थे। तो सबसे पहले दुर्योधन को प्रश्न पूछा, दुर्योधन बेटा, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे? इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया, क्या सजा दोगे? तो दुर्योधन शक से उठता है, कहता अच्छा, इन्होंने चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया, इन चारों के भी गले काट दो। अगर मैं राजकुमार बनूंगा यही ऑर्डर करूंगा। कहा कि बैठो, ठीक है। फिर यही प्रश्न युधिष्ठिर को पूछा गया। कहा कि युधिष्ठिर, अगर तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी तुम राजकुमार बनने के बाद, तुम इनको क्या सजा दोगे? तो युधिष्ठिर गंभीर हो गया, कहता है मैं इनकी जाति वर्ण पूछना चाहता हूँ। तो शकुनी उठ करके कहता है जाति से क्या मतलब है? उसको लगता है मेरे भांजे ने जो बोला वो सही है। सब कहते हैं नहीं मतलब है, तब तो पूछा है, बताओ इनकी क्या क्या जो वर्ण जाति क्या है। कहा कि एक शूद्र है, दूसरा वैश्य है, तीसरा क्षत्रिय है, चौथा ब्राह्मण है। तो युधिष्ठिर और गंभीर हो गया, कहते हैं इसमें जो शूद्र है उसको 2 साल की सजा दी जाए। ये मर्डर करने में ये भी शामिल था। उसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दी जाए, वो भी शामिल था।
उसमें जो क्षत्रिय उसको 6 साल की सजा दी जाए, वो भी मर्डर करने में शामिल था। और इसमें जो ब्राह्मण है उसको 8 साल। कहा कि इसको क्या सजा देने, मैं नहीं कहूंगा, आचार्य द्रोण बैठे वो बताएंगे। ब्राह्मण है, ज्ञानी है, तो भी ऐसा काम किया। ये सारे जो भी शास्त्रों में कहानी किसे लिखे हैं, सब संगम में जो घटना घटते हैं उसी की यादगार है। हम भी ब्राह्मण बन करके, शूद्र बन करके गलतियां की, माफ हो सकती है। वैश्य में की, माफ हो सकती है। क्षत्रिय में की, माफ हो सकते हैं। लेकिन अगर ब्राह्मण बन करके कोई गलती